हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, डॉक्टर के सी सिन्हा के बुक से। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये हमको दिया गया है, ठीक है। तब पी साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा, ये हमको बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ tan दिया है, ठीक है। तो tan क्या होता है, p अपॉन बी, और यहाँ दिया हुआ p अपॉन क्यू, यानी कि p का मान हमारा p ही रहेगा और b का मान यानी बेस का मान हमको क्या दे दिया है, q दे दिया है, ठीक है। तो cos के फार्मूला में तो हमको b चाहिए और h भी चाहिए, है ना। साइन के फार्मूला में cos और साइन में h तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग कर लेते हैं। h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो p का मान तो हमारा p दिया हुआ है, तो b का मान क्या दिया हुआ है, q। तो क्या आ गया हमारा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा किसका मान आ गया है, h का मान आ गया, ठीक है। अब इसी मान को हम लोग वहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा p इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। तो p का मान तो p है और h का मान हमारा आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू कॉस। कॉस का होता है b अपॉन h। तो b का मान यहाँ पे क्या है, q, और h का मान हमारा है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ भी वही साइन थीटा p अपॉन h, यहाँ भी कॉस थीटा है तो b अपॉन h हो जाएगा। अब देखिए p और p गुना होगा ऊपर वाले ऊपर से, है ना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर जैसे था वैसे ही रह जाएगा हमारा। यहाँ भी वही होगा, सेम थिंग वही है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से हम लोग करेंगे गुना। अब ऊपर वाले का भिन्न का घटाव और नीचे वाले का भिन्न का जोड़ करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये अब बटा के नीचे वाला जो है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका मान आ चुका है हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। जैसा कि हम बोले थे आपको, ये क्वेश्चन का जो पेज है वो वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा और जो सॉल्व नहीं होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है। या फिर जो बच्चे क्लास में आते हैं पढ़ने वो क्लास में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5। तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका मान हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, tan का मल्टीपल है 4 ना, मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब क्यों होगा कैसे होगा ये तो 7 क्लास 8 क्लास में ही इसका बेसिक पढ़ना है, फिलहाल इतना याद रखिए।
इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि 4 इधर से आया तो इधर मल्टीप्लाई में से क्या हो गया, डिवाइड में। tan का होता है p अपॉन b। अब साइन में तो हमको h चाहिए, कॉस में भी h चाहिए, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान दिया हुआ है 5 और b का मान दिया हुआ है हमारा 4, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, तो कितना हो जाएगा हमारा 41 रूट 41। अब यहाँ हम लोग मान रख देंगे। कॉस का होता है क्या, b अपॉन एच, तो b का मान कितना है 4 और h का मान हमारा निकला रूट 41 माइनस 3 इंटू साइन का होता है p अपॉन एच, p का मान है 5 और h का मान हमारा है रूट 41 साइन थीटा p अपॉन एच, p है हमारा 5 और कॉस थीटा b अपॉन एच, ठीक है। अब इसको करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से हो जाएगा, है ना। भिन्न का घटाव कर लेंगे हम लोग, भिन्न का घटाव कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और ऊपर वाले का भी वैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन रूट 41 अपॉन 1 अपॉन रूट 41। ये हमारा कैंसिल हो चुका है तो आंसर कितना आ गया 5। हाँ, इसको नोट कीजिए, फिर और हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, वो भी देखते हैं हम लोग। जैसे ये नया क्वेश्चन बन गया था, जो बुक में क्वेश्चन है वो हम लिख नहीं पाए थे। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। इसका मान निकालना था, बुक में ये दिया हुआ है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन बन गया था, इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। ये बुक वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड नंबर। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, तो p अपॉन b, ये दोनों का तुलना करेंगे तो पता चलेगा p का मान 5 है और b का मान 4 है ना। तो h का मान हम लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान है 5, b का मान है 4, फिर वही अंडर रूट 41। इधर हम लोग मान रखते हैं, ठीक है। 5 इंटू कॉस थीटा b बटा h होता है ना, तो b का कितना है 4 और h हमारा है रूट अंडर 41 माइनस 3 साइन थीटा। 3 इंटू साइन थीटा का मान होता है p अपॉन h, तो p का मान हमारा कितना दिया हुआ है 5 और h का मान आया रूट 41 कॉस थीटा b अपॉन h, b है 4, h है रूट अंडर 41 प्लस 2 इंटू साइन का p अपॉन h। ऊपर का सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। न्यूमरेटर ऊपर वाले का गुना ऊपर से हो जाएगा हमारा। ये हो गया, ऊपर वाले का भिन्न का घटाव और नीचे वाला का जोड़ करना होगा।
ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 5/√41 और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 14/√41। और मेन तो हमारा ये वाला बटा है। अब इसके ऊपर नीचे जो है डिवाइड में है तो नीचे वाला को नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा एक बार में, तो बचा ऊपर 5/14 है ना। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिएगा। ये नहीं कि सिर्फ नोट करके इसको अच्छा से हम लोग अलमारी में रख देंगे, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ही आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे प्रिपेयर होइएगा, है ना। इस पे एक कहावत भी कही गई है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। ये बहुत अच्छा कहावत है मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए, और जो नहीं मेहनत करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मेहनत कीजिए। एक क्वेश्चन है 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, तो दिखाएं कि फाइव साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/6, है ना। यही क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो दिखाएं कि यानी कि सिद्ध करना है ना, कि इसको सॉल्व करके 1/6 आता है कि नहीं। तो पहले दिया गया उस पर देखते हैं। ये मल्टीप्लाई में है तो क्या चला आएगा, डिवाइड में चला आएगा। तो पी और बी का मान यहाँ हमको दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से एच का मान हम लोग निकाल सकते हैं। फिर से तो वही है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा 41। अब जो दिया गया क्वेश्चन उसको हम LHS से सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 5 इंटू साइन अल्फा ना, तो साइन का मान क्या होता है P/H। तो P का मान कितना है 4, H का मान है 41, √41 माइनस 3 इंटू कॉस होता है B/H, तो B है 5 और H का मान है √41, फिर 5 इंटू साइन अल्फा ना, तो साइन अल्फा कितना है, साइन का होता है P/H माइनस प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा, कॉस का होता है B/H। यहाँ ये सेम क्वेश्चन है पिछले बार जैसा ही, P और B का मान इसमें चेंज हो गया है ना। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 5/√41 अपॉन नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 30/√41। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 5/30, ये भी हो जाएगा 5 × 5, 5 × 6 30, तो 1/6। देखिए RHS में आ चुका है ना 1/6, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। अब बाकी सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम। क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू x/y, तो x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला था P/B, h का मान यहाँ से निकाल लेंगे √p² प्लस b², तो p का मान है x² प्लस y², है ना। तो इसमें हम अपना मान पुट करेंगे वैल्यू,
तो साइन थीटा पी अपॉन एच, पी का मान है एक्स और एच का मान हमारा आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू कॉस, कॉस का होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, ऊपर का गुना कर देंगे है ना न्यूमरेटर को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, ये हमारा आ चुका है आंसर। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और इस पेज का भी पिक्चर आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो तो पूछ लेना है ना। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे। बोल रहा है cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि साइन A इक्वल टू 4/5 और cos B इज इक्वल टू 12/13, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B, इसका मान क्या होगा, और साइन और कॉस का मान हमको दिया गया है ना। तो यहाँ से हम लोग साइन A है ना, तो पहले इसके लिए हम लोग निकालेंगे, जो कि साइन A इज इक्वल टू 4/5, यानी पी अपॉन एच तो दिया गया है, तो बी निकाल लेंगे हम लोग एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। यानी बी का मान कितना आ चुका है 3। किस एंगल के लिए बाबू, एंगल ए के लिए हमारा मान आया है कि नहीं, और एंगल बी के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे। तो b अपॉन एच होता है, यानी b और h का मान दिया गया है, तो p का मान यहाँ हम लोग निकाल लेंगे। तो p का मान क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h कितना है 13, 169, 144, तो कितना आ जाएगा हमारा 25। तो यहाँ p का मान आ चुका है 5, ठीक है। तो cos b यानी कि b एंगल b के लिए यहाँ पे b, h और p का मान है, ठीक है, और यहाँ एंगल a के लिए p, h और b का मान आया है ना। तब जाकर के अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा दिया गया, cos a इंटू साइन b प्लस साइन a इंटू कॉस b, यही है ना। तो cos किस एंगल के लिए, एंगल a के लिए, तो एंगल a में देखेंगे cos का होता है b अपॉन h, तो b कितना होगा एंगल a में 3 और h कितना है 5 इंटू साइन b, एंगल b में साइन को हम लोग देखेंगे, है ना। तो साइन का तो फॉर्मूला होता है p अपॉन h ही होता है, लेकिन एंगल b में यहाँ पे p का मान कितना है 5 और h का मान है 13 प्लस साइन a। अब एंगल a में वापस आइए, साइन a का मान हमको दिया गया है 4/5 इंटू कॉस b, तो कॉस b में आइए उसका भी मान दिया गया है 12/13, ये हमारा कैंसिल हो गया 3/13 प्लस इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लास्ट रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।